नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे HIV एड्स के बारे में। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, जो कि शरीर के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, जो कि डिजीज की एडवांस स्टेज है। HIV बॉडी की व्हाइट ब्लड सेल्स को टारगेट करता है, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है और उसी वजह से इस तरीके के पेशेंट्स में ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेक्शंस और अन्य टाइप के कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं HIV के सिम्टम्स और साइंस के बारे में। HIV में जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं इन्फेक्शन की स्टेज पर। शुरुआत में HIV में जो इन्फेक्शन होता है काफ़ी तेजी से बढ़ता है, लेकिन इसके बारे में पेशेंट को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो इन्फ्लुएंजा टाइप के होते हैं। जैसे कि इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको फीवर हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, रैशेज हो रहे हैं और गला खराब हो रहा है। लेकिन इन्फेक्शन धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को और कमजोर करता चला जाता है, जिसकी वजह से और सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स का सूजना, खांसी होना, बुखार रहना, वजन कम होना और दस्त लगना। लेकिन जो पेशेंट इस स्टेज पर भी अपने सिम्टम्स पर गौर नहीं करते, उनको कुछ सिवियर इलनेसेस हो जाती हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कुछ कैंसर जैसे कि लिम्फोमास और सार्कोमास। अब बात करते हैं HIV फैलता कैसे है। तो इसका मुख्य कारण है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, कॉन्टैमिनेटेड यानी कि जो इन्फेक्टेड नीडल्स होती हैं उनको शेयर करने से फैल सकता है, और इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान फैल सकता है। लेकिन यह एक मिथ है कि जो HIV है वो साथ में खाना खाने से, किस करने से, हग करने से फैलता है। HIV का डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट के थ्रू किया जाता है। इससे जो वायरस है और जो वायरस की स्वयं एंटीबॉडीज हैं उनकी प्रेजेंस का पता लगता है। एड्स का डायग्नोसिस वीक इम्यून सिस्टम और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जो उसके साथ में डिजीजेस आए हैं उनकी अकरेंस से रिलेटेड एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं HIV के बचाव के बारे में। हम सभी को ये लगता है कि जो HIV है उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, मगर ऐसा नहीं है। HIV एक प्रिवेंटेबल डिजीज है अगर हम कुछ चीजों को ध्यान में रखें, जैसे कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करना, क्लीन नीडल्स का उपयोग करना, इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में ट्रांसमिशन को रोकने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स प्रोवाइड करना, और जो हाई रिस्क वाले व्यक्ति हैं उनके लिए प्री एक्सपोजर प्रोफ्लेक्सिस उपलब्ध कराना। HIV की ट्रीटमेंट की बात करें तो HIV की ट्रीटमेंट एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। इसमें एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी वायरस की प्रोग्रेस को स्लो करने में मदद करती है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को कम करती है, और जो HIV पेशेंट्स होते हैं उनके जीवन की ओवरऑल क्वालिटी को सुधार करने में हेल्प करती है। उम्मीद करती हूँ आज आपको HIV एड्स के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।